तो आज मैं द वॉर ऑफ वेयरवुल्फ मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी के फर्स्ट सीन में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो किसी क्रिएचर को अपने अंदर इंजेक्ट कर रहा था और हम देखते हैं कि उसकी आंखें ब्लू हो जाती हैं। सीन शिफ्ट होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम लैंग जून होता है और वो अपने कार से वुड्स की डिलीवरी करने जा रहा था और तभी जून को उसकी अंकल का कॉल आता है जिसका नाम जोंग होता है और वो उसको बर्थडे विश करते हैं। फिर उसको रास्ते में एक कार नजर आता है जिसका एक्सीडेंट हो चुका था और जब जून उस कार की तरफ जाता है तभी वो क्रिएचर जो हमने मूवी की स्टार्ट में देखा था वो उस लड़के के बॉडी में से निकलकर जून के बॉडी में चला जाता है और अब जून भी एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ एक सीक्रेट कमांडो के फौज आती है और वो उसको पकड़ने की पूरी तैयारी के साथ आया होता है, लेकिन जून जैसे ही वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होता है तो सबको मारने लगता है, लेकिन एक लेडी फाइटर ग्रीन बुलेट से फायर करती है और जून वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उस कमांडर के लीडर को देखते हैं जो कि काफी टाइम से एक ऐसे इंसान के तलाश में था जो उस क्रिएचर के साथ अच्छे से सेट हो सके, लेकिन उसको आज तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिला था। नेक्स्ट सीन में हम जून को देखते हैं जो अपने घर जाता है और जानवर के तरह खाना खा रहा होता है, जानवर के तरह ही रिएक्ट कर रहा होता है और जब वो अपने आप को मिरर में देखता है तो उसको उल्फ का रिफ्लेक्ट नजर आता है और वो डर के बेहोश हो जाता है। पर जब उसको होश आता है तो वो अपने आप में चेंजेस नोटिस करता है। जून देखता है कि उसकी सुनने की पावर काफी ज्यादा तेज हो गई थी। तभी वो न्यूज में देखता है कि 12 साल पहले उन्होंने उल्फ के जो स्क्रैचेस देखे थे वैसे ही स्क्रैचेस उन्हें फिर से मिले हैं। अब जून फिर से अपने काम से वापस जाता है मगर उसका बॉस उस पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसने पिछले रात सामान डिलीवर नहीं किया था। इसके बाद जब उसका बॉस गुस्से में कैन से उसे हिट करने की कोशिश करता है तो जून उस कैन को इतनी जोर से हिट करता है कि वो कैन एक वॉल पे जाकर लगता है और वो वॉल क्रैक हो जाता है और ये देखकर उसका बॉस बहुत ज्यादा डर जाता है। अब हम देखते हैं जून पर एक आदमी ने नजर रखी हुई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जून एक बच्ची को एक्सीडेंट होने से भी बचाता है और उसको उसकी बचपन की याद आती है जिसमें 2 बच्चे उसको परेशान कर रहा था और जून बहुत ज़्यादा वीक था और वो कुछ भी नहीं कर पाता, लेकिन तभी उसका फ्रेंड उसको बचा लेती है और तभी उसको याद आती है कि आज उसकी फ्रेंड का बॉक्सिंग मैच है, तो इसीलिए वो अपने फ्रेंड का मैच देखने के लिए चला जाता है और उसकी फ्रेंड वो मैच जीत भी जाती है। फिर अचानक से उसके ओपोनेंट उसको नीचे गिरा देता है। फिर जून अपनी फ्रेंड को पकड़ लेता है और उस बॉक्सिंग क्लब की ओनर का बेटा जून को बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज करता है और जून मान भी जाता है और जब उन दोनों की फाइट होती है तो जून एक ही हिट से बेहोश हो जाता है। हम कमांडर फोर्स के लीडर को देखते हैं जो अभी भी जून पर नजर रखी हुई थी और हम देखते हैं मूवी की फर्स्ट सीन में हमें जो साइंटिस्ट दिखाया गया था वो जून की फादर है जिनकी किसी वजह से डेथ हो गई थी और उन्होंने ही ये क्रिएचर बनाया था और जून की मदर की भी किसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी। इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि जून एक कंपनी के एक्सपेरिमेंट की आखिरी उम्मीद थी। जो क्रिएचर जून के बॉडी के अंदर था वो जून की बॉडी के साथ अटैच हो गया था, इसीलिए उस कमांडर फोर्स का लीडर जल्द से जल्द जून को पकड़ने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब जून को होश आता है तो वो उसकी फ्रेंड की घर पर था। वो जून से कहती है कि मेरे मना करने के बाद भी तुमने वो चैलेंज एक्सेप्ट क्यों की। वो उसको बताने ही वाला होता है कि तभी वो अपनी फ्रेंड के फेस पर एक बैंडेड को नोटिस करता है जो कि किसी सैनुलियन नाम की कंपनी की थी और इस कंपनी के लिए जून के फादर और वो लेडी काम किया करती थी जिस लेडी ने जून को शूट करने की कोशिश की थी। और हम देखते हैं जून के फ्रेंड उसको अपने भाई की तस्वीर दिखाती है जो कि मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया था। जून बताता है कि उसने उसके भाई को उसी कंपनी में देखा था और तभी वहाँ पर उसी कंपनी के लोग जून को पकड़ने के लिए आ जाता है और ये देख के वो उनके कार के नीचे छुप जाता है और अपना फोन उनके कार के नीचे लगा देता है ट्रैक करने के लिए और इसके बाद जून और उसकी फ्रेंड उस कार को ट्रैक करता है। अब जून के फ्रेंड उससे पूछता है कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए थे तो जून उसको बताता है कि वो लोग मुझे लेने के लिए आए थे क्योंकि मेरे अंदर एक क्रिएचर है जिस पर वो लोग रिसर्च कर रहे हैं। अब जून अपने अंकल के पास जाता है तो वो देखता है कि उनके लैब पर आग लगी हुई है, तो जून अपने अंकल को आग से बचाता है और वो अंकल से उस कंपनी के बारे में पूछता है, लेकिन इस बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता।
जब जून वहाँ से जा रहा होता है तो हम देखते हैं कि उसका कोई पीछा कर रहा था और जून उसको पकड़ लेता है और उसे उसकी फ्रेंड के घर ले जाता है। वो लड़का बताता है कि वो उसका पीछा करना नहीं चाहता था, लेकिन वो उस सेलुलियन कंपनी के बारे में जानना चाहता था। और हम देखते हैं कि वो लड़का एक हैकर भी था, इसलिए जून उस लड़के को अपने टीम में रख लेता है और वो उसे इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन भी देता है। और वो बताता है कि ये कंपनी ऑयल के मामले में बहुत ज़्यादा फेमस है और इस कंपनी की एक डार्क साइड भी है जिसमें वो इलीगल दौर पे केमिकल मंगवा के रिसर्च करता है। और इसी कंपनी में जून की फादर और उसकी अंकल भी काम किया करते थे। और वो जून की फ्रेंड को ये भी बताता है कि उसकी भाई की गायब होने से पहले उसने उससे कांटेक्ट किया था और जितने भी लोग गायब हुए थे उन्हें गायब होने से पहले एक गेम खेलने का ऑप्शन दिया जाता है। और जून की फ्रेंड भी इस बात पर एग्री करता है क्योंकि उसके भाई को भी एक ऐसा ही ऑफर मिला था। एक सीन में हम देखते हैं जून अपनी फ्रेंड के साथ कहीं जा रहा था और तभी उसे उस लड़के का कॉल आता है और इससे पहले कि वो उसे कुछ बताता वहाँ पर साव और उसकी आर्मी आ जाता है और जून अपने फ्रेंड को बचाने के लिए उनके साथ चलने को राजी हो जाता है। इसी दौरान जून का फ्रेंड उन सब से फाइट करता है और उन कमांडर्स का मुकाबला करके जून को छुड़वा ले जाती है। और अब वो दोनों अंकल के पास जाता है और इसके बारे में उनसे पूछता है और अब अंकल उनको सब कुछ बता देता है। वो बताता है कि जून की फादर और वो उस कंपनी में काम किया करते थे और वो एक ऐसी मेडिसिन बनाना चाहते थे कि वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सके। लेकिन जब जून के फादर की डेथ के बारे में सबको पता चला तो सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और उन लोगों ने वो रिसर्च भी बैन कर दिया। और अब जून अपने फादर की डेथ का रीज़न पूछता है तो वो बताता है कि उसकी मदर की डेथ एक बीमारी की वजह से हुई थी। तो उसकी फादर बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे तो उन्होंने इस कंपनी के साथ काम करने से इनकार कर दिया और उस कंपनी ने तुम्हारे फादर को जलाकर मार दिया। और अब जून को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है पर उसकी अंकल मना करता है कि वो सेलुलन कंपनी के खिलाफ कोई भी एक्शन ना ले क्योंकि वो एक पावरफुल कंपनी थी। और तभी उस कंपनी के लीडर अपने लोगों के साथ आ जाता है और जून के सामने ही उसकी अंकल को मार देता है। गुस्से में जून फिर वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और फाइट करने लगता है। और फाइट के दौरान जून को ग्रीन बुलेट लग गई थी और वो नॉर्मल हो गया था, पर वो लोग उसे पकड़ने की पहले ही उसकी फ्रेंड उसको विंडो से नीचे गिरा देता है। और अब वो लड़का भी आ जाता है और जून को कुछ भी करने से मना कर देता है और वो उसको समझाता है कि जब तक वो उसको पकड़ नहीं लेंगे वो तुम्हारी फ्रेंड को कुछ भी नहीं कर सकते। अब जून समुद्र किनारे बैठकर अपनी पुरानी यादों को याद करता है और अपना लॉकेट देखता है जिसमें उसके फादर और उसकी पिक्चर थी और साथ में उसने ग्लव्स भी पहने हुए थे। ये सब जून उस लड़के को दिखाता है तो उसको ये बात समझ आ जाता है कि जिस जगह पर उसके फादर की डेथ हुई थी वो एक जिम थी। अब वो लोग उस जगह पर जाते हैं तो जून वहाँ पर उल्फ के कुछ निशान देखता है और बॉक्स भी देखता है। जून उस बॉक्स को अपने लॉकेट से ओपन करता है तो उसे एक टेप मिलता है जो उसके फादर ने उसी के लिए रिकॉर्ड की थी जिसमें वो जून को एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं कि उन्होंने उसकी मदर को बचाने के लिए एक ड्रग बनाया था, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले उन्होंने अपने ऊपर ट्राई किया था, लेकिन इससे पहले उसकी मदर की डेथ हो गई और फिर उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया। लेकिन उस कंपनी के लोग उस ड्रग को एज ए वेपन यूज करने लगे और काफी ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। तो उन्होंने उस कंपनी के सारे इलीगल काम को रोकने की कोशिश की। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस कंपनी का लीडर जोंग के लैब में था और सारे एविडेंस को मिटा रहा था और तभी वहाँ पर उनको उसका एक ऑब्जेक्ट मिलता है। वो लीडर उस ऑब्जेक्ट को देख ही रहा था कि तभी उसे कोई मार देता है और जून उस कंपनी की लैब में पहुंच गया था और वो लोग सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देता है। और हम जून की फ्रेंड को भी देखते हैं और वो दूसरे रूम में अपने भाई को भी देखता है। और जब जून उस लैब में पहुंच जाता है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, लेकिन जून सबको मार देता है और वो लोग अब अलग अलग रास्ते पे जाते हैं ताकि वो इस कंपनी के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा कर सके। और जब जून अपने फ्रेंड को बचाने के लिए कीज को ढूंढ रहा था कि तभी वहाँ पर अंकल जोंग आ जाते हैं और वो बताता है कि उसके ब्लड से उसने वो मेडिसिन बना ली है जिस मेडिसिन को जून के फादर बनाना चाहते थे। और जून कुछ बोले उससे पहले ही जोंग और उसके फादर का वीडियो प्ले हो जाता है जिसमें हम देखते हैं जोंग उस कंपनी के लोगों से मिल
मिलकर केमिकल वेपन्स को बनाना चाहते थे, लेकिन जून के फादर उनको रोक रहे थे और इसीलिए उन्होंने जून के फादर को उस रूम में छोड़ दिया जिसमें आग लगी हुई थी। और अब जून समझ गया था कि अंकल जोंग ही उस कंपनी का मास्टरमाइंड है। और तभी उस कंपनी की लीडर की असिस्टेंट भी आ जाती है और बताती है कि सेलुलन कंपनी का मास्टरमाइंड जोंग है और वो असिस्टेंट जोंग को फायर करती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जोंग की ब्लड से उन्होंने जो मेडिसिन बनाई थी वो उसने अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर ली थी और वो एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होने लगता है और जून भी एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और उन दोनों में बहुत ज्यादा फाइट होती है। अब जून के फ्रेंड उसको बचाने के लिए जोंग के गले में एक रस्सी बांध देती है, मगर जोंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसको ही इंजर्ड कर देती है और वो उसको मारने ही वाला था। तभी जून रस्सी को खींच लेता है और जून अपने फ्रेंड को एक करंट वायर देती है जिसका यूज करके वो जोंग को मार देता है। और अब हम मूवी के एंड में जून को देखते हैं जो अपने घर में बैठकर एक बुक पढ़ रहा था और वहीं पर हमें पता चलता है कि जितने भी लोग मिसिंग थे वो अब मिल गए हैं, लेकिन सभी के बॉडी पर एक अजीब सा निशान है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।